नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एक Q&A टाइप वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपके पूछे हुए क्वेश्चनों के जवाब दूंगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उनके आंसर आपको जानने जरूरी हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके पूछे हुए हों, तो ये वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। और जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मेरा एक पूछ रहा है, सर एनटीपीसी में चश्मा अलाउ है क्या? भाई एनटीपीसी के हर एक पोस्ट का अलग अलग जो है मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, और एनटीपीसी में चश्मा अलाउ है, ठीक है। उसका 6/9 है, किसी में 6/12 है, तो विथ ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। योगेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि भैया फॉर्म आप भरते समय अगर कुछ गलती होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाता है क्या? तो भाई ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गलती करी है। अगर ऐसी कोई गलती है जिससे आपको जो है कट ऑफ में छूट मिल रही है तो फिर तो आपको श्योर बाहर कर दिया जाएगा। या फिर अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, जैसे नाम में थोड़ा गलती हो गया, किसी का लेटर इधर उधर हो जाता है, तो एफिडेविट से जो है काम चल जाता है। पंकज यादववंशी जी पूछ रहे हैं हैंड भी चेक होता है क्या और टीथ भी? भाई पूरी बॉडी आपकी चेक होगी। और अगर किसी को टीथ में दिक्कत है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आए टूथ को लेके, तो अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेडिकल से पहले जो है डेंटिस्ट से मिल के जाइएगा, अपना सही करवा के, जो दाग वोग रह जाता है उसको साफ उफ करवा के आपका मेडिकल आराम से हो जाएगा। शुभम कुमार जी पूछ रहे हैं कौन सा आईटीआई ट्रेड होना चाहिए? एलपी के लिए ही पूछ रहे होंगे। तो एलपी में 15 ट्रेड हैं ऐसे आरआरबी के हिसाब से जो होंगे, तो आप एलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। प्रोग्रामिंग हब जी पूछ रहे हैं बोर्ड की जगह पे कॉलेज का नाम दे दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? और उनका दूसरा क्वेश्चन है, सर गलती से पासिंग डेट में कॉलेज लिविंग का डेट गलती से भर दिया है। ये पासिंग डेट को लेके बहुत सारे लोगों की गलतियाँ हुई हैं, जो उन्होंने गलत डेट भर दिया अपने कॉलेज का। तो भाई इसके लिए आप एफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा। ऐसे तो गलती होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। एक रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है जिस पे मैंने कॉल किया था और बात की। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, वो भी कुछ खास अच्छा आंसर नहीं देते, ऐसा सेटिस्फाइड आंसर नहीं देते। अगर आप उनसे पूछेंगे तो या तो वो मना कर देंगे कि नहीं आपका हो ही नहीं सकता, या फिर ऐसे जवाब देंगे जो मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। तो मुझे लगता है उनको ना अच्छे से जानकारी है भी नहीं, क्योंकि इतने सारे जॉब के बारे में उनको बताना होता है, और गवर्नमेंट जॉब है भाई, आपको पता ही है कैसे लोग काम करते हैं। तो उनके पास भी उतनी सही जानकारी नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से एलपी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुई थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको जो भी जवाब दे रहा हूँ उसके हिसाब से दे रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि अगर आपका कॉलेज का पासिंग डेट गलत है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली, आप एफिडेविट लेके जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर रेलवे का जब नोटिफिकेशन आया था एलपी का, उसमें साफ लिखा हुआ था कि लास्ट जो है फॉर्म अप्लाई का डेट है उसके बाद का आपका पासिंग ईयर नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि लास्ट डेट आपका फरवरी 19 था शायद, मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा, कमेंट में आप बता देना अगर गलत बता रहा हूँ मैं तो फरवरी 19 के बाद अगर कोई पास हुआ है तो फिर वो अगर उसने डाल दिया है तो उसका तो जो है रिजेक्ट ही हो जाएगा। पर उससे पहले के अगर आप पास हुए तो मुझे नहीं लगता कि आरआरबी की कोई दिक्कत होगी आपको सेलेक्ट करने में। बस आप एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना कि जो है मैंने फॉर्म भरते समय कुछ मुझसे गलतियाँ हो गई, और जो भी गलती हुई है उसके हिसाब से आप एफिडेविट बनवा लें। सुमित पाल जी पूछ रहे हैं, सर मैंने बीएससी और आईटीआई दोनों कोर्स एक साथ कर रखा है, डीबी में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो भाई पहली बात, अगर आप आईटीआई लेवल पे हैं और आपने एलपी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आप 10th का मार्कशीट और आईटीआई का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उसी से आपका जो है डीबी हो जाएगा। बीएससी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी ने भी दो कोर्सेस रेगुलर बेसिस पे किए हुए हैं, तो अगर मान लो किसी ने बीए कर लिया है, ऐसे भी कई लोगों के क्वेश्चंस हैं जिन्होंने बीए भी कर लिया है, आईटीआई भी कर लिया है साथ में। तो अगर रेगुलर बेस पे आपने दो कोर्स किए हुए हैं, कोई भी डिप्लोमा किया हो या कुछ भी, तो आप दोनों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे शो नहीं कर सकते। आप या तो ग्रेजुएशन शो करिए वहाँ पे, या फिर आप आईटीआई शो करिए, या फिर अपना बीटेक शो करिए, ठीक है। और DKR स्टेटस जी का सवाल है, सर आईटीआई में एड्रेस में मिस्टेक है उसे क्या होगा? ठीक है, इनके आईटीआई के सर्टिफिकेट में एड्रेस का मिस्टेक है, तो भाई आपका एड्रेस का वेरिफिकेशन जो है आपके निवास प्रमाण पत्र से होगा, आपके आधार से होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईटीआई का आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा जो मिलता है 2 साल बाद, या फिर आपको जितने भी मिला हो ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसी से जो है होगा, उसमें एड्रेस वगैरह आपका नहीं देखेंगे। एलपी की सैलरी कितनी है भाई? तो ये डिपेंड करता है आपके जोन पे, आपके आरआरपी पे, आपकी लॉबी, आपकी कहाँ पोस्टिंग हुई है, क्योंकि हमारा जो है किलोमीटर जो है अलाउंस मिलता है, उसकी वजह से जो है सैलरी ऊपर नीचे होती रहती है। आपको शुरुआत में लगभग आप मान लो 50-60 अप्रोक्स आपको मिलेंगे, और उसके बाद आपका जितना भी टाइम होता जाएगा आपका प्रमोशन होता जाएगा, सैलरी बढ़ती जाएगी। क्रेजी गेमर, सर एलपी के मेडिकल में
पैसा चलता है क्या? मेरी आई 6/9 है। भाई पैसा तो नहीं चलता है ना, आपका आई चाहिए 6/6। लोको पायलट के जॉब में आई ही सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है। तो 6/6 आपकी आई होनी चाहिए। और दूसरी बात कि मेडिकल में जो आप पैसे की बात करते हैं भाई, कहीं पे भी ये घुसखोरी जो है करनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो आपको लूट रहा है, ठीक है। तो पैसे के चक्कर में ना पड़े। आप सेहत जो है मेडिकल से पहले अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, गाजर वगैरह खाइए जो भी आई के लिए बढ़िया है, मछली। आप जो है डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, किसी आई के डॉक्टर से जाके मिलिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, क्योंकि वो 6/6 का जो है ना वो चार्ट से देखते हैं, ABCD वाला होगा या फिर सी कट वाला होगा, है ना। उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, हो जाएगा आपका मेडिकल। आपके मेडिकल के लिए शुभकामनाएं। और हरीश बेंडीगरी जी पूछ रहे हैं, भाई नाम में अगर कुछ गलती बोल दिया हो तो माफ़ करना। सर मेडिकल देने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक वीडियो बनाएं। भाई साहब मेडिकल देते समय आपको जो है वहाँ से DB के समय एक देंगे, एक लिफाफे में एक रहता है डॉक्यूमेंट, वो चीज़ें देंगे आपको, वहाँ पे लेके जाना है। और आपका वेरिफिकेशन के लिए आधार, पैन कार्ड जो भी है वो चीज़ें लेके जाइएगा, फ़ोटो लेके जाइएगा। बाकी रहने सहार खाने के लिए थोड़े पैसे, क्योंकि बाहर आपको हो सकता है 2 दिन 3 दिन मेडिकल देना पड़े तो रहना पड़ सकता है बाहर। एग्ज़ाम देने के टाइम कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, ये हरीश जी भाई का ही सवाल है। तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, फ़ोटोज़ लेके जाइएगा और आधार कार्ड लेके जाइएगा। और भी ढेरों ऐसे पूछे गए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं मैंने, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी समय मिलते ही अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी और आपके क्वेश्चनों के जवाब भी मिले होंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।